हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीडी गुप्ता वर्सेस राम मूर्ति के केस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि इस केस का क्या फैक्ट था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या जजमेंट दी थी। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पीडी गुप्ता वर्सेस राम मूर्ति के केस में फैक्ट ये था कि जो मिस्टर कृष्णन है उनकी डेथ हो जाती है 5 जून 1980 को, और जो उनकी प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी पर उनकी सिस्टर के द्वारा क्लेम किया जाता है। उनकी सिस्टर विद्यावती सूट फाइल करती है कि वो प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो उनके फेवर में डिक्लेयर किया जाए। वहीं दूसरी साइड जो राम मूर्ति हैं, अदर्स हैं, उन्होंने भी सूट फाइल किया है ताकि वो प्रॉपर्टी का टाइटल जो है उनके फेवर में जाए। तो यहाँ पर विद्यावती क्या करती है, एक एडवोकेट हायर करती है जिनका नेम है पीडी गुप्ता। अब यहाँ पीडी गुप्ता क्या करते हैं, अभी सूट जो है पेंडिंग ही है कोर्ट के अंदर, लेकिन वो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के पार्ट को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं 18,000 रुपये में, और तुरंत ही उसे बेच देते हैं 34,000 रुपये में। अब यहाँ पर जो दूसरी पार्टी थी जिसने प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम किया था कि ये प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे फेवर में दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर राम मूर्ति ने क्या किया, पीडी गुप्ता के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी दिल्ली बार काउंसिल के अंदर। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन्होंने, जो पीडी गुप्ता हैं, इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। उस कंप्लेंट के अंदर मेन एलिगेशन ये लगाया गया कि पीडी गुप्ता ने उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के पार्ट को परचेज किया है अपने क्लाइंट से, और ये परचेज कब किया है उस पार्ट को, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, मतलब अभी सूट जो था वो पेंडिंग ही था कोर्ट के अंदर, तब परचेज किया गया था पीडी गुप्ता के द्वारा। Because the inquiry was not completed within 1 year, the matter is transferred to the Bar Council of India. एक साल के अंदर जो है इंक्वायरी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए मैटर को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद एक ऑर्डर पास किया जिसमें पीडी गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया था कि वो 1 साल तक जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट से प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तब पीडी गुप्ता ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की, और इस अपील के अंदर मेन कंटेंशन ये था कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्ड में कोई भी उसका क्लाइंट हो या फिर उसका लीगल हायर हो, वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, और जो भी इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है उस कंप्लेंट के बेस पर किसी और पर्सन के द्वारा, वो गलत है। चलिए अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को, इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया या फिर नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए उनको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी पर्सन किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्ड में कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और वो करेगा भी। और दूसरी बात ये कही कि बार काउंसिल जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के एलिगेशन को इंक्वायर करेगी, मतलब जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये एडवोकेट जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है इसने, तो उनके बारे में वो इंक्वायर भी करेगी, चाहे वो कंप्लेंट जो है स्ट्रेंजर के द्वारा ही क्यों ना की गई हो, क्योंकि बार काउंसिल का काम ये होता है कि एडवोकेट के कंडक्ट को देखना, उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको देखना, उनको इंक्वायर करना, चाहे वो स्ट्रेंजर के द्वारा ही क्यों ना की गई हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किया गया था पहले, उनको कंफर्म कर लिया। इस केस के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का व्यू ये था कि जो पीडी गुप्ता का कंडक्ट है वो इनएप्रोप्रिएट था एज एन एडवोकेट, मतलब एक एडवोकेट के रूप में उसे जो कंडक्ट करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, उसका जो कंडक्ट था वो इनएप्रोप्रिएट था। बार काउंसिल ने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक ट्रू फैक्ट है कि एक लॉयर या एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के केस को कंडक्ट करते हैं और उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं अपने अच्छे काम करके, और उनका खुद का एक कमांडिंग स्टेटस होता है। अब मोस्ट ऑफ लॉयर्स, एडवोकेट्स क्या करने लगे हैं, क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं, उनके साथ ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो अब जो भी मतलब केस का रिजल्ट आएगा अगर उनके फेवर में, तो जो भी सक्सेस होगी उन रिजल्ट का शेयर जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड लास्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी कंक्लूजन निकाला था, जो भी डिसीजन लिया था, वो बिल्कुल सही था कि जो पीडी गुप्ता हैं वो मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हैं और उन्हें उनके प्रैक्टिस के लिए 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पीडी गुप्ता वर्सेस राम मूर्ति के केस के बारे में। अगर ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।